उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोमांचकारी रहा था, जहां पार्टी की जीत के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद की विधानसभा सीट नहीं बचा पाए थे। मुख्यमंत्री धामी अपनी खटीमा की सीट से कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी के खिलाफ जीत दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन हार का सामना करने के बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी को फिर से उत्तराखंड की कमान सौंपी गई और उन्हें फिर से देवभूमि का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। लेकिन अब उन्हें किसी और सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी थी, जिसके लिए भाजपा के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। उन्हीं विधायकों में चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी का भी नाम शामिल था। वो भी शुरुआत से ही ये बोलते आए थे कि वो मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधायकी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने इस बात से पर्दा नहीं हटाया था कि वो किस सीट से लड़ने वाले हैं। हालांकि बीते कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री धामी चंपावत के दौरे पर भी गए, लेकिन ये ऐलान नहीं हुआ था कि वो इसी सीट से लड़ेंगे। लेकिन अब सीएम धामी किस सीट से उपचुनाव लड़ने वाले हैं, इस सवाल से पर्दा उठ गया है। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब ये साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी ने इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को 5304 वोटों के बड़े अंतर से हराया था और सिर्फ इस विधानसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कैलाश गहतोड़ी ने इस सीट से जीत दर्ज कर इस सीट को भाजपा के खेमे में डाल दिया था। लेकिन अब इस सीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विराजमान होने जा रहे हैं। कैलाश गहतोड़ी ने अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास हो सके इस उम्मीद से अपनी सीट छोड़ी है, लेकिन भाजपा की जीती हुई इतनी सीटों में सीएम धामी ने चंपावत की ही सीट क्यों चुनी, इसकी भी कई खास वजह सामने आई है। सीएम धामी वैसे तो मैदानी सीट खटीमा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका पहाड़ों से खास नाता है। मुख्यमंत्री धामी खुद पिथौरागढ़ के मूल निवासी हैं और चंपावत में पिथौरागढ़ के काफी लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उनका इस क्षेत्र से लगाव काफी बढ़ जाता है। साथ ही खटीमा की तरह ही चंपावत भी एक सीमांत जिला है और ऐसा देखा गया है कि सीएम धामी की पकड़ सीमांत जिलों में काफी अच्छी रही है। मैदानी क्षेत्रों को छोड़ पहाड़ी क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का एक अहम कारण ये भी हो सकता है कि प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की ज्यादा जरूरत है और अगर मुख्यमंत्री धामी किसी पहाड़ी क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो वो खुद पहाड़ की जनता से ज्यादा जुड़ पाएंगे और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर पाएंगे। तो आखिरकार भाजपा ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से अपना उपचुनाव लड़ेंगे और फिर से विधायक बनकर मुख्यमंत्री का अपना 5 साल का सफर तय करेंगे। आप इसी तरह की खास जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और JJN न्यूज़ देखते रहें और हम आपसे वादा करते हैं कि फिर से लौटेंगे आपके सामने इसी तरह की खास जानकारी के साथ। जब तक बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।